लोगों के बीच है कि जब मेरा तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों मुझे आप खींच रहे हो उधर बार-बार? जब तक सामने वाला आपसे गुस्सा कर रहा है तब तक वो आपसे मोहब्बत कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये होता है, जैसे मैं भी कई बार देखता हूँ यहाँ पर अपने शिष्यों में ही, बोले हम इतनी देर से कुछ कहे जा रहे हैं, आप पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं अपना असर करवा करके अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं, अपना स्ट्रेस क्यों बढ़ाऊं? तो जो है कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कोई ऐसी चेष्टा कर रहा हो। और एक बात आपको बताता हूँ, देखो मैंने अपने शिष्यों के साथ कभी झगड़ा नहीं किया और प्रेम की पराकाष्ठा हम लोग जीते हैं। तो ये जो है गलत बात है कि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहीं प्रेम होता है, ऐसा होता नहीं है। तो मैं दूसरी बात कह रहा था, गैस बनने से, एसिडिटी बनने से भी जो है ये बीपी बढ़ जाता है, जेनेटिकली भी बीपी बढ़ता है। और जिनका मोटापा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उनको भी बीपी बढ़ जाता है। जैसे बहन ने बताया 20 किलो वजन उन्होंने कम किया, तो वजन को नियंत्रित रखिए तो बीपी नियंत्रित रहेगा। कब्ज नहीं होना चाहिए आपको, गैस एसिडिटी नहीं होना चाहिए तो आपको बीपी नहीं होगा। नींद पूरी अच्छी आनी चाहिए और हमेशा प्रसन्न रहिए। तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम इससे अच्छा हो जाता है जो अभी करवाया। और किसी को मोटापा भी हो ना, तो बीपी के लिए वैसे तो बैठ करके मंडूक आसन और शशक आसन, गोमुख आसन ये सब फायदा करते हैं। जिनको मोटापा हो, स्वामी जी मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, चलिए सब हुसैन सीधे की लेट सुई करके से करो, आगे दोनों पैरों बढ़ते से हुए नहीं, एक चीज और है स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि देखिए आपका ये अनुभव नहीं है, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आवाजें थोड़ी बहुत आएंगी और आनी भी चाहिए। वो आवाजें निशानी के बर्तन हैं घर में। आप लीजिए ज्योत्सना अगला विषय शामिल। अरे बर्तनों में आवाज तो आए लेकिन बर्तन छूटे तो नहीं कम से कम। जहाँ थाली कटोरी चम्मच होगी, बर्तन बजे थोड़े बहुत आवाज ठीक है, लेकिन वो बर्तन टूट फूट जाए ये बात गड़बड़। और इसीलिए तो स्टील का स्वामी जी बेहूदगी है कुछ रसोई में, वो 4-6 महीने के अंदर पूरा सेट ही तोड़ देते हैं। ये मामला गड़बड़ है जी। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि बीपी की हम बात कर रहे हैं तो एक और कारण है जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, रील्स वाली एक्सपेक्टेशन के अलावा, और वो है हाइपरटेंशन। स्वामी जी, हमने देखा है कि सर्दियों में हाइपरटेंशन भी लोगों को के बीच बड़ी समस्या बन जाती है। ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं, दूसरी छोटी छोटी बातों से जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो भी बढ़ जाता है। तो योगाभ्यास के साथ ऐसा क्या किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए ताकि सर्दियों के मौसम में हाइपरटेंशन भी कंट्रोल में रहे और बीपी भी ना बढ़े और लोगों की बातों का बुरा भी ना लगे? तो देखो, एक तो योगाभ्यास तो करना ही है। योगाभ्यास करने से देखो लोग तो कुछ बुरी बातें कहेंगे भी, वो तो स्वामी रामदेव को भी कहेंगे, वो रजत शर्मा जी को भी कहेंगे, ऋतिजू को भी कहेंगे, अनीता जी को भी कहेंगे, पंकज जी को, ज्योत्सना, मीनाक्षी, प्रिया, पूजा, सबको कहेंगे, हुसैन भाई को भी सुनाएंगे। कुछ ना कुछ लोगों का क्या कहना वो तो कहेंगे। तो संसार में आपको सब अच्छा कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। जो लोग ये बोलते हैं ना वो महा झूठे हैं कि अजात शत्रु है, इससे बड़ा धरती पर कोई झूठ हो ही नहीं सकता। भगवान राम कृष्ण से लेकर के प्रोफेट मोहम्मद साहब से लेकर के भगवान ईसा मसीह से लेकर के भगवान बुद्ध महावीर, उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान बुद्ध को जहर क्यों दिया? गुरु नानक देव जी को तपते तवे पर क्यों रखा? गुरु गोविंद सिंह जी को क्या कष्ट नहीं दिए? बंदा बैरागी जी को क्या कष्ट नहीं दिए? तो ये गलत बात है जो लोग कहते हैं कि अजात शत्रु है, इसका ऐसा है वैसा है। देखो संसार में लोग बुरा भला कहेंगे हमको, संसार में तमाम तरह के झंझावात होंगे, कदम कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियां, प्रश्न होंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स और क्राइसिस के बीच में, चुनौतियों के बीच में हमें आगे बढ़ना होगा। जो कर सके पवन मुक्तासन कर लेना, बैठ करके 2 अभ्यास कर लेना तो मोटे मोटे भी पतले पतले हो जाएंगे। और रिलैक्स होने के लिए अभी हम मंडूक आसन, शशकासन से लेकर के गोमुखासन तक और भी बताएंगे।